हाल है आपके? जानवर लेने आए हैं? जी, लेने के लिए। अच्छा, आपके साथ ये साहबजादे हैं? जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? फैजान। तो फैजान, क्या खरीदना है आपने? बकरे खरीदना है। अभी तक रेट पूछा कोई आपने? कुछ लोग आप पूछ रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं पैसे, लोग कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हैं ना, सही कर लेते हैं इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा है जी। हाँ, अभी तो 3 गुना रेट है, ऐसा तो हो जाएंगे कम। अच्छा, आप ईद के करीब करीब कम होता है आपके ख्याल में? ये तो डिपेंड करता है कि जानवर जब ज़्यादा आ जाए हाँ। तो कम हो जाता है। इस बार कुछ चेंज देख रहे हैं मंडी में? बहुत ज़्यादा, वो बेहतर है, से बहुत बेहतर लेकिन है। रेट ही बढ़ गया था इसी तो हम समझे नहीं वो रेट का तो चले, वो सकर ऐसे ही होता है ना हाँ। जी, हर साल ऐसे ही चलता लेकिन है। आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप आसानी से आ सकते हैं, कोई कीचड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई नहीं, बड़ा साफ सुथरा हुआ बड़ा। हम तारीफें इसलिए कर रहे हैं मरियम साहिबा कि प्लीज़ जो सहूलियात हैं, जो व्यापारियों की शिकायत हैं, उन पे भी इसी तरह से काम कीजिए, हम उसकी भी तारीफ करेंगे इंशाल्लाह। रेट का कोई और मामला रेट का कुछ करना चाहिए। अच्छा, ये काम करते हैं, हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ उलमा से बात करने की इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद कि क्या कोई रेट वजन के हिसाब से या कोई कैप लगाया जा सकता है या फिक्स किया जा सकता है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है? ये जी हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं उलमा से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरार भाई, बुनियादी तौर पे ये तो बड़ी आम फहम बात है। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो आप वजन के हिसाब से, तादाद के हिसाब से, दोनों हिसाब से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। आपको पता है कि कई चीज़ें दर्जन के हिसाब से पाकिस्तान में बिकती हैं, यानी अदद के हिसाब से। तो आप सऊदीया चले जाएं या दीगर ममालिक में चले जाएं, वहाँ पे वजन के हिसाब से वही चीज़ बिक्री होती है। इसकी बड़ी आम फहम मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप मुर्गी लेने जाते हैं तो आपको वजन के हिसाब से भी मिल जाती है, और अगर आप किसी और मार्केट टुलेंटर वगैरह में चले जाएं तो वो अदद के हिसाब से भी मुर्गे टू मुर्गा उसका रेट डिफरेंट होता है। तो शरीयत के अंदर अदद के एतबार से फ़रोख्त भी जायज़ है और वज़न के एतबार से भी फ़रोख्त जायज़ है। जो आपने तजवीज़ दी है ये काफ़ी हद तक काबिल अमल है कि अगर वज़न के हिसाब से, तोल के हिसाब से अगर जानवरों का रेट फिक्स कर दिया जाए तो हर शख्स को पता होगा मैंने 500 रुपये केजी लेना है या 1000 रुपये केजी लेना है, तो मैं अपनी पसंद का जानवर उस हिसाब से निकालूंगा, जो वज़न, जो बजट मुझे सूट करता है। तो ये बारगेनिंग से बचने का बेहतरीन तरीका है। और इसी बारगेनिंग से बचने के लिए आप देखेंगे कि मुल्क के तूलो अरज़ में जो हज़ारों दुकानें हैं, यहाँ पे मुर्गी फ़रोख्त होती है, रेट लिखा होता है वज़न के एतबार से, और बहस तमीज़ नहीं होती, उसमें कुछ आप कमी बेची करवा लें। तो शरीयत के अंदर वज़न के एतबार से जानवर का फ़रोख्त करना, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कबाहत की या कराहत की बात सिरे से मौजूद नहीं। और जो बिजनेस होता है या खरीदो फरोख्त के जो मामलात हैं इस्लामी शरीयत में, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा जो है वो इस्लामी जो तिजारत है उसके असूलों में से है कि किसी भी ऐसी मुआहदा, कोई भी मुआहदा किसी भी ऐसे असूल के तहत किया जा सकता है जिसमें हराम का अंदेशा ना हो, यानी सूद ना हो और इस तरह के मामलात ना हो। तो ये बात 100% जायज़ और दुरुस्त है, इसमें किसी भी किस्म की कबाहत मौजूद नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कानून मुतय्यन करे अशिया के रेट का, जैसे मुतय्यन करती है, तो उस ज़रिए से हो सकता है कि मंडियों में ये वाला मसला जो है वो हल हो जाए। गोया कि ये शरई मसला ना हुआ। असल बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये शरई मसला ना हुआ, ये हुआ इंतज़ामी मसला। ये गवर्नमेंट की बुनियादों पर हल हो सकता है। शरीयत ने तो कारोबार करने की इजाज़त दी है। जो सवाल आपने किया कि ख़रीदार भी परेशान है और बेचने वाला भी परेशान है, उसकी बुनियादी तौर पे जो वजह मेरी समझ में आती है वो ये है, ख़रीदार चाहता है सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, और जो बेचने वाला है, व्यापारी, वो चाहता है महंगी से महंगी चीज़ बिके। शरई एतबार से मुमकिन नहीं है कि इसकी कोई कुयूद इस पर लगाई जाए। जनाब, ज़ाहिर गर्मी है शदीद, यहाँ पे पसीनों से बुरा हाल है, लेकिन हर एक के रोज़गार का सिलसिला लगा हुआ है। लोग पानी भी बेच रहे हैं, यहाँ खाना बेच रहे हैं, और असल तो रोज़गार मंडी वालों का लगा ही हुआ है। चारपाई के भी पैसे, खुरली के भी पैसे, चारे के भी पैसे, जगह के भी पैसे, आने के भी पैसे, ले जाने के भी पैसे। तो ज़ाहिर इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए। मनावा में ये तो वो मंडी है जो हम कह रहे हैं कि एक मॉडल मंडी है, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं। मनावा में जो मंडी लगी है वहाँ भी हमने अपनी टीम को भिजवाया और लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की। ज़रा काना के साथ साथ अब आपको दिखाते हैं कि मनावा की, लाहौर की मंडी में क्या सूरत हाल है। फसले मसाइल आए ने भाई जी, तकरीबन 20 दिन तो बैठे हैं, एक जानवर नहीं बेचा। लाइट ही कोई हुकूमत लाइट नहीं, रोड ते लाइट दे रही, रोड ते जानवर नहीं आया। जानवर इतने पिछे ने, गाहक पिछे आके वेखना, रोड ते जाके नहीं जानवर वेखना। हुकूमत का कहना यह भी कि साਡਾ इल्तजाम है हुकूमत ਨੂੰ कि ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ जानवरों ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, जानवर ਵਿਕਣ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੈਣ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਘੋਪੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ हुकूमत ने ਦਿੱਤਾ ਭੋਪਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ हुकूमत ने मकसद है जनरेटर बोर पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा तो जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं, पट्ठे नहीं मिल रहे, पट्ठे इतने ज़्यादा महंगे हैं इधर ना। जो गरीब आदमी है, परदेसी आदमी है, वो परेशान है, उनको पट्ठे नहीं मिल रहे, पानी नहीं मिल रहा। वो जनरेटर मशीनें लगाई हुई हैं, वो खुद आप जाके डीजल लेके आते हैं, उसमें डालते हैं, जनरेटर चलाते हैं, फिर जानवरों को पानी पिलाते हैं। कुर्बानी जो है ना, आपको पता है मुसलमान की कोशिश होती है कुर्बानी करे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं जिस तरह बड़े हो रहे हैं कि ये ना आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। ठीक है, तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना थोड़ा इस मामले पे भी ध्यान दें। जी, तो जनाब ज़ाहिर है आपने देखा मनावा में भी सूरत हाल ज़रा तशवीशनाक है और ये अब रिवायत बन गई है। जिस तरह हमने भी ये प्रोग्राम एक रिवायत के तहत किया, चूँकि हर साल हम ईद कुर्बान पर ये प्रोग्राम करते हैं और कमोबेश वैसे ही जुमले, लेकिन अब की बार जेनवनली रेट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है और है रेट ज़्यादा। जितने भी लोगों से बात हुई, व्यापारी भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी खूबियाँ, उनके लिए हुकूमत को खिराज तहसीन, लेकिन जो मसाइल हैं उनके लिए दरख्वास्त कि प्लीज़, चूँकि हर घर इन्वॉल्व होता है ईद कुर्बान पर जानवर की ख़रीदारी में, हर दूसरा घर, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है और ज़ाहिर है एलीट है। तो दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ ईद कुर्बान को लोगों के लिए ज़रा सहूलत का दिन बनाइए। हम सब सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। अल्लाह करे कि जिन लोगों ने अब तक जानवर ख़रीद लिए हैं उनकी कुर्बानी परवरदिगार दो आलम कबूल फरमाए। जो जानवर ख़रीदने का इरादा रखते हैं, अल्लाह करे उन्हें बजट में अच्छा जानवर मिल जाए और उनकी कुर्बानी भी कबूल हो। ईद कुर्बान का पैगाम यही कि हम एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल करें, लेकिन उसका जो बुनियादी काम है जानवरों की ख़रीदारी, उसमें अगर हम एक दूसरे का एहसास और ख्याल नहीं करेंगे तो ईद कुर्बान बेमानी हो जाएगी हम सब के लिए। हमें चाहिए कि इसकी असल रूह को पहचानते हुए एक दूसरे के लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश करें। आप सबको टीम सरेआम की जानिब से पेशगी ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक।